हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, तो हमने एफोरिज्म 1 में पढ़ा एम ऑफ द फिजिशियन इज़ टू क्योर। देन सेकेंड एफोरिज्म में हमने पढ़ा हाईएस्ट टाइटल ऑफ क्योर। तो आज हम थर्ड एफोरिज्म पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड एफोरिज्म क्या है। ओके, जो थर्ड एफोरिज्म है हमारा वो है रिक्विजिट नॉलेज ऑफ अ फिजिशियन। रिक्विजिट मीनिंग नेसेसरी विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी। ओके, तो ऐसी क्वालिफ़िकेशन, ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में आज हमें पढ़ना है जो एक फिजिशियन में होना चाहिए। कहने का मतलब कि एक अच्छा होम्योपैथ होने के लिए किस तरह की नॉलेज, किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए फिजिशियन में, वो उसका सारा डिस्क्रिप्शन थर्ड एफोरिज्म में दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए थर्ड एफोरिज्म को हम डिटेल से पढ़ते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन ने इस एफोरिज्म में किस किस तरह की नॉलेज की बात की है। ओके, तो इसमें बहुत सारे नॉलेज की बात की गई है कि एक ट्रू प्रैक्टिशनर को ये फॉलोइंग नॉलेज होना चाहिए जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें से पहला है नॉलेज ऑफ डिजीज़। ओके फ्रेंड्स, तो नॉलेज ऑफ डिजीज़ में बोला गया है कि एक फिजिशियन को डिजीज़ के कॉमन सिम्टम्स, उसके क्लासिफिकेशन, कहने का मतलब टाइप्स, नेचर, कोर्स, जो ड्यूरेशन होता है डिजीज़ का, और जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं डिज़ीज़ के, कहने का मतलब जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होती है डिज़ीज़ में, उसका सारा नॉलेज एक फिजिशियन को होना चाहिए। कहने का मतलब इन शॉर्ट डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है कि फिजिशियन को पैथोलॉजी के साथ साथ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट में डॉक्टर हैनीमैन बोले हैं नॉलेज ऑफ मेडिसिन। ओके फ्रेंड्स, जैसे नॉलेज ऑफ मेडिसिन का तो नॉलेज होना ही पड़ेगा, उसी से तो पेशेंट क्योर होगा। तो इसमें बताया गया है कि नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका होना चाहिए फिजिशियन को। मटेरिया मेडिका में ड्रग प्रूविंग करने के बाद जितने भी सिम्टम्स ऑब्ज़र्व किए जाते हैं उसको पूरा सेट करके लिखा जाता है सीक्वेंस वाइज। तो उसका प्रॉपर नॉलेज एक होम्योपैथी फिजिशियन को होना चाहिए। उसमें क्यूरेटिव इंडिकेशंस भी दिए रहते हैं, तो इस तरह का सारा नॉलेज फिजिशियन को होना चाहिए। ओके, देन हमारा जो थर्ड पॉइंट है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिजीज़ नॉलेज। तो हमने पहले पॉइंट में नॉलेज ऑफ डिजीज़ की बात की, सेकेंड पॉइंट में बात की नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर की हम, और थर्ड पॉइंट जो है दोनों को कोरिलेट कर रहा है। कहने के मतलब कि हमें डिजीज़ नॉलेज भी पता है, ड्रग नॉलेज भी पता है, तो अच्छे से सिम्टम्स को जज करके उसका ड्रग का सिलेक्शन करके पेशेंट को ठीक करना है। कम से कम मतलब इसमें दोनों को कोरिलेट करने बोले हैं, दोनों को मिला करके जो प्रॉपर जो मेडिसिन आ रहा है उसे चूज़ करके पेशेंट को देना है। यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, जैसे इसमें बताया गया कि फिजिशियन को, थर्ड पॉइंट में है फिजिशियन को टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स सारा नोट डाउन करना है, देन पेशेंट को ट्रीट करना है। ओके, देन जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ द रेमेडी। हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम तो कर लिया, जितने भी सिम्टम्स हमने नोट डाउन कर लिए, पेशेंट के जितने भी सिम्टम्स हैं उसको नोट डाउन कर लिया, तो चॉइस ऑफ द रेमेडी करनी है। कहने की मतलब जो पिक्यूलियर सिम्टम है, जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, जो सबसे डोमिनेंट सिम्टम है, हमें उसे सेलेक्ट करना और उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन देना है। यही हमारा फोर्थ पॉइंट में बोला जा रहा है कि हम तो चॉइस करनी है रेमेडी की, प्रॉपर चॉइस हो पाएगी तभी डिजीज़ क्यूरेबल होगा। ओके, देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन। कहना कि मतलब कि जितने भी मेडिसिन होते हैं सारे मेडिसिन का प्रिपरेशन करने का मेथड अलग अलग होता है, अलग मेडिसिन के लिए अलग अलग व्हीकल्स यूज़ होते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि एक फिजिशियन को नॉलेज ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी भी होनी चाहिए कि मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करते हैं। मेडिसिन अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगी तो पेशेंट ठीक कैसे होगा। ओके, देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड। इसमें बोला गया है कि प्रॉपर डोज हम देंगे तो क्योर रैपिड और जेंटल होगा। कहने का मतलब कि इसमें नॉलेज ऑफ पोसोलॉजी की बात की गई है। पोसोलॉजी में हम डोजेस के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ डोजेस, कि हमें
जो डोज हमें देना है वो बहुत लार्ज भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डोज भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो अननेसेसरी सफरिंग क्रिएट करेगा पेशेंट में। और ना ही बहुत कम डोज देना है कि हमारा मेडिसिन इफ़ेक्टिव ही ना हो। तो वही प्रॉपर डोज देना है पेशेंट को, ये बहुत ज़रूरी है, तभी डिज़ीज़ क्योरेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नॉलेज ऑफ प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ डोजेज़। ओके, यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें मतलब फिजिशियन को किसी भी तरह का अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं करना है। कब रिपीट करना है मेडिसिन को, कब रिपीट करना है और कब नहीं रिपीट करना है, इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ओके दोस्तों, जैसे क्या होता है कि जैसे जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है, शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है और लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होती है। तो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन को हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में चलाते हैं और जो डीप एक्टिंग है उसको लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में चलाते हैं। जैसे एक्यूट में जनरली शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन दी जाती है और क्रॉनिक डिजीज़ में लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन मीन डीप एक्टिंग मेडिसिन दी जाती है। ओके, तो ये था। देन हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स ऑफ क्योर। कहने का मतलब कि हमने मेडिसिन अच्छा प्रोवाइड करा दिया पेशेंट को, देन हमें पता ये भी करना है कि क्या बैरियर है, क्या रुकावट है डिज़ीज़ को लेके, मतलब जितने भी रुकावट है उसको दूर करना है फिजिशियन को। जैसे कि सपोज़ पेशेंट को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर मेडिसिन ले रहा है बट वो साइड से फास्ट फूड और ऑयली फूड खा रहा है, तो फिर हमारे मेडिसिन का कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम इधर ठीक हो रही है मेडिसिन से, देन वो ऑयली फूड वगैरह ले ही रहा है। तो उसे मना करना है कि वो ये सब फास्ट फूड ऑयली फूड ना ले, तभी उसका वो प्रॉब्लम ठीक होगा। तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स है उसको रिमूव करना है। जितने मीन्स जिस तरह की भी परहेज होती हैं अलग अलग डिज़ीज़ में, उस तरह सब कुछ उसको फिजिशियन को उसको पता लगाना है और जितने भी बैरियर, जितने भी ऑब्स्टेकल्स उसको दूर करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात, हर तरह की ऑब्स्टेकल्स की बात की गई है यहाँ पे फुट नोट में है कि जैसे सपोज़ पेशेंट को आइज़ में इन्फ्लामेशन है, पेन है, रेडनेस है, ओके, तो फिर वो इसीलिए है बिकॉज उसका फॉरेन पार्टिकल्स इंटर कर गया है उसके आइज़ में। तो हमें सबसे पहले उस फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करना है, देन उसे मेडिसिन देना है, तभी मेडिसिन इफ़ेक्टिव होगी। कहने का मतलब जितने भी ऑब्स्टेकल्स है पहले उसको रिमूव करना है फिजिशियन को और क्योर करना है। देन अनदर एग्जांपल ये भी हो सकती है फ्रेंड्स कि सपोज़ पेशेंट को कान में दर्द है और वो दर्द बिकॉज ऑफ डस्ट है, उसके कानों में गंदगी है, इस वजह से उसको दर्द है। तो पहले उस कान में जो गंदगी है उसे हटाना है, देन मेडिसिन प्रोवाइड करवाना है, तभी हमारा जो डिज़ीज़ है वो मतलब जो पेशेंट का डिज़ीज़ है वो क्योर हो पाएगा। तो ये था हमारा थर्ड एफोरिज्म में ये सब क्वालिटीज़ के बारे में बात की गई है कि एक फिजिशियन में नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इस तरह ये सब की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। फार्मेसी, होम्योपैथी फार्मेसी का नॉलेज होना चाहिए, देन पोसोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो एक इंटेलिजेंट होम्योपैथी फिजिशियन है, तभी वो एक सक्सेसफुल फिजिशियन है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मैंने ईजी वे में इसको समझाने का कोशिश किया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और आप मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं फोर्थ एफोरिज्म में। बाय, टेक केयर।